हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ सब बच्चे अच्छे होंगे। इसके पहले मैंने एक मैप की वीडियो डाली है, उसको ज़रूर देख के जाना एग्ज़ाम देने से पहले, ठीक है। अब ये दूसरा वीडियो है जिसमें हम लोग करेंगे इंपॉर्टेंट मैप के सवाल। कैसे आपको भरना है वो मैंने पहले ही वीडियो में बताया था, इसमें भी बताते चलेंगे। और इसमें मैंने क्या किया है, आपको क्वेश्चन आंसर साथ में लिखे हैं और आपको चिन्ह भी साथ में दिया है, किस चिन्ह से आपको दर्शाते जाना। ध्यान से समझिएगा। देखो ये इंडिया का मैप है। अब आपको क्या करना है, जो भी क्वेश्चन दिए गए होंगे आपको मैप एग्जाम में दिया जाएगा और उसको क्या करना होगा, उसमें दर्शाना होगा। जैसे कि देखिए सवाल हमारा 5 नंबर का आएगा, हमारा हिस्ट्री पे बेस होगा। 5 क्वेश्चन आएगा वो ज्योग्राफी पे बेस होगा। कैसे होगा ध्यान से समझो। सवाल दिया है 1927 में, क्या क्वेश्चन दिया है ध्यान से समझो। 1927 में राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ। अब ऐसे क्वेश्चन का आंसर आपको पहले तो आज याद होना चाहिए। नहीं याद होगा तो कैसे आंसर करोगे, नहीं हो पाएगा। तो क्या होगा, 1927 में जो राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ वो कहाँ पे हुआ था, मद्रास में। अब मद्रास तुमको मालूम होना चाहिए कहाँ पे है, चेन्नई। चेन्नई कहाँ, तमिलनाडु में। यानी कि हमको आंसर कहाँ टिक करना है बेटा, तमिलनाडु पे। ठीक, अब देखो हमको मैप में तमिलनाडु कहाँ मिलेगा। देखो ध्यान से देखो, सबसे नीचे ध्यान से देखो, ये है हमारा तमिलनाडु। ठीक है, यहाँ पे देखो नाक वाला, जैसे देखो ये थोड़ा सा अपने नोज के जैसा शेप होता है ना, तो बस ऐसे याद रखना ये नोज वाला शेप तमिलनाडु वाला है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐसे एक चिन्ह बनाना है और यहाँ लिख देना है क्या, तमिलनाडु। ठीक है, यहाँ क्या लिख दिया आपने, तमिलनाडु लिख दिया। ठीक, आपको ऐसे इसमें भरना है। आपको जो क्वेश्चन दिया जाएगा वो बोलेगा कि इस चिन्ह के द्वारा इसमें भरो। हिस्ट्री के चिन्ह जितने भी होंगे एक ही चिन्ह होगा, उसी से भरना होगा। ज्योग्राफी के हर एक क्वेश्चन का अलग अलग चिन्ह होगा, उस चिन्ह से आपको उसको दर्शाना होगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हमने कर दिया तमिलनाडु, क्लियर। अब दूसरा सवाल देखो, क्या है दूसरा सवाल, चौरी चौरा कांड किस राज्य में हुआ। तो चौरी चौरा हुआ तो 1922 में गोरखपुर में, और कहाँ, उत्तर प्रदेश में हुआ। यानी कि आपको आंसर क्या है, राज्य पूछा है तो उत्तर प्रदेश। अब हमको मैप में दिखाना है उत्तर प्रदेश। देखो कहाँ है उत्तर प्रदेश, देखो आप ध्यान से अगर देखोगे बेटा तो ये हमारा उत्तर प्रदेश है। ये वाला एरिया क्या है, उत्तर प्रदेश। तो आप यहाँ पे देखोगे बीचों बीच आपको क्या करना है, इस तरीके से निशान लगाना है और यहाँ लिखना है उत्तर प्रदेश। क्या लिखना है, उत्तर प्रदेश। ठीक, इस तरीके से आपको इसको मैप में भर देना है। क्लियर हो रहा है। एक एक क्वेश्चन 10 क्वेश्चन अगर यहाँ पे पक्का कर लोगे, 20 MCQ से कर लोगे तो 30 क्वेश्चन तो यहाँ से पक्का हो गए। 20-30 नंबर की और मेहनत कर लो 25 नंबर की, तो आपके नंबर जो है अच्छे नंबर आ जाएंगे। क्लियर। तो दूसरा सवाल हो गया हमारा उत्तर प्रदेश। ठीक है, आपको इस तरीके से मैप भरना है। अब देखो तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, तीसरा है जलियांवाला बाग हत्याकांड। हमको पता है जलियांवाला जो बाग हत्याकांड है वो कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 में हुआ था कि नहीं। कहाँ हुआ था, अमृतसर। अमृतसर कहाँ है, पंजाब में है। यानी कि आपको पंजाब में मैप को भरना है। अब पंजाब कहाँ है, मैप में देखोगे ध्यान से, पंजाब कहाँ है मैप में देखो, यहाँ पे है राजस्थान, ये है गुजरात। राजस्थान गुजरात जस्ट ऊपर क्या है, ये पंजाब। तो आपको यहाँ लिखना है, ऐसे निशान बनाना है और उसके बाद यहाँ नीचे लिखना है पंजाब। ठीक है, पंजाब के बगल में यदि जगह हो तो अमृतसर लिख दीजिए तो बहुत अच्छी बात रहेगी, है ना, क्योंकि अमृतसर मेन जगह है जहाँ पे हुआ था। तो आप ऐसे इसके ब्रैकेट में लिख देंगे अमृतसर। ठीक है, अमृतसर। यदि आप अमृतसर केवल लिख दो तो भी गलत नहीं होगा। यहाँ पे निशान बना लिख दिया अमृतसर। ठीक है, समझ गए कैसे करना है। तो तीनों क्वेश्चन हमने कर लिए, 3 क्वेश्चन के जवाब हम लोगों ने दे दिए, 3 क्वेश्चन हम लोगों ने कर दिए। चौथा क्वेश्चन है, गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की कहाँ से। तो दांडी यात्रा कहाँ से हुई थी, गुजरात से हुई थी, है ना, साबरमती आश्रम से। तो यहाँ पे लिख दिया हमने गुजरात। अब देखो ध्यान से मैप के अंदर गुजरात कहाँ पे है, ध्यान से समझो। ये है मैप में गुजरात, ये वाला एरिया किसका है, गुजरात का है। तो यहाँ हमने लिख दिया, ऐसे चिन्ह बना दिया और यहाँ लिख दिया हमने गुजरात। ठीक है, दांडी यात्रा कहाँ हुई थी, गुजरात में हुई थी। क्लियर। यदि पूछे कहाँ से शुरू हुई थी तो आंसर कर दो साबरमती आश्रम। यहाँ ऐसे निशान बना के बस गुजरात की जगह लिख दो साबरमती आश्रम। कहाँ से हुआ या कहाँ हुआ तो गुजरात में हुआ। ठीक है ना, आ रहा है समझ में। कितने सवाल हो गए, देखो 4। सारे क्वेश्चन बहुत आसान। जो लोग बहुत ये सोचते हैं कि मैप भरना बहुत कठिन है, कुछ भी कठिन नहीं, बस आपको जगह पता होनी चाहिए कहाँ पे है, किस चिन्ह से दिखाना है, बस उस चिन्ह का वहाँ स्थान बनाना होता है। क्लियर। अब देखो वह स्थान जहाँ होम रूल लीग आंदोलन हुआ। होम रूल लीग आंदोलन कहाँ हुआ था, मद्रास में। मद्रास कहाँ, चेन्नई में। तो ऊपर वाला भी आंसर चेन्नई, नीचे वाला भी आंसर चेन्नई। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, तमिलनाडु के मैप में चेन्नई भर देना है। ठीक, तो ये देखो तमिलनाडु है, यहाँ पे भर दो ऐसे करके मद्रास। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया हमने मद्रास। ठीक है, आपको ऐसे मैप में भरते चलना है, तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, आपको बस स्टेट के नाम पता होने चाहिए। ठीक है बच्चों, चलो जी अब हम लोग करते हैं हिस्ट्री के 5 क्वेश्चन हो गए। पहले तो आप ले लो इसका स्क्रीनशॉट।
क्लियर है? पहले आप ले लो इसका स्क्रीनशॉट। ओके, एक सेकेंड, हाँ अब ले लो स्क्रीनशॉट इसका, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। क्लियर? अब देखो हमारा आता है भूगोल का सेक्शन, जिसमें हमको 5 क्वेश्चन इसमें दिए जाएंगे। सवाल आपको बोलेगा कि हीराकुंड बांध को दर्शाइए किसके द्वारा, इस चिन्ह के द्वारा। आपको ज्योग्राफी में हर एक चिन्ह दिया रहेगा, 5 क्वेश्चन का ये चिन्ह बना रहा है। तो जहाँ है हीराकुंड डैम, अब आपको मालूम होना चाहिए बेटा कि हीराकुंड डैम कहाँ है, महानदी के ऊपर। और महानदी कहाँ है, महानदी पश्चिम बंगाल में है। तो आपको पश्चिम बंगाल में ये वाला चिन्ह बनाना है, ठीक है। अब देखो पश्चिम बंगाल कहाँ पे है, हमको पता है कि जो मैप है हमारा, मैप में ये वाला जो एरिया है, ये वाला पूरा एरिया ये किसका है बेटा, ये वाला पूरा एरिया है पश्चिम बंगाल का, ठीक। अब यहीं पे है महानदी, और उड़ीसा में भी आती है महानदी, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। और उड़ीसा कहाँ पे है ना, झारखंड, उड़ीसा, ये जो पूरा एरिया है पश्चिम बंगाल का, यहाँ पे है महानदी है। तो आप क्या करोगे, महानदी का चिन्ह क्या है, ध्यान से देखो, पहले कौन से चिन्ह से इसको बनाना था, हमें बनाना था एक बॉक्स बना था, बॉक्स के अंदर ये चिन्ह बना था, तो हमको इसी चिन्ह से यहाँ बनाना है। तो आप क्या कर दो, मैप में देखो आपको यही वाला चिन्ह बनाना, ऐसे करके, फिर यहाँ पे ऐसे, और ये चिन्ह बना दिया हमने, ठीक है। ऐसे करके आपको बनाते चलना है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत कठिन नहीं होता है, आपको समझने की देरी होती है, बस समझ गए तो आंसर करना बहुत आसान है। बोलो आसान है कि नहीं? चलो आंसर, लेकिन बेटा मैप वाले सारे क्वेश्चन याद होने चाहिए, तभी आप भर पाओगे। दूसरा क्वेश्चन है, जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र क्या है। जलोढ़ मिट्टी कहाँ पे होती है, उत्तरी मैदान में। अब आपको जलोढ़ मिट्टी का जो क्षेत्र है वो इस चिन्ह से आपको दर्शाना है, ठीक है। तो चलिए भाई दर्शा देते हैं, कौन सी बड़ी बात है। जलोढ़ मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है, उत्तर प्रदेश, ये बिहार, ये वाले उत्तरी मैदान में पाई जाती है। तो हमने क्या कर दिया, ऐसे बड़ा बना के ऐसे बॉक्स, बस तुरंत बॉक्स बनाया, बस इसको हमने बॉक्स बना दिया और हो गई हमारी जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। समझ में आ रहा? तो एक एक क्वेश्चन जितना भी कराते चल रहे हैं इंपॉर्टेंट है, एक सीरीज डाल चुके हैं, 10 क्वेश्चन उसमें करा दिया है। अगर सबने देख ली तो समझ लो उसमें से क्वेश्चन जरूर फंसेगा और 10 नंबर पक्के हो जाएंगे, ठीक है। तो आपने यहाँ जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र को दिखा दिया, क्लियर। अब देखो आगे अगला सवाल क्या दिया है, अगला है उत्तर प्रदेश का सॉफ्टवेयर पार्क, मालूम होना चाहिए कहाँ पे है, तो ये है लखनऊ में। और दिखाना किससे हमको, इस वाले चिन्ह से हमको दर्शाना है। तो भैया ये तो बहुत आसान हो गया, जो मैप देगा वो लखनऊ राजधानी है यूपी की, हमको पता है। और जो मैप देगा बेटा वो यहाँ ऐसे पॉइंटेड बना के देगा राजधानी पे, तो ये हमारा लखनऊ, हमने लखनऊ पे इस चिन्ह से क्या कर दिया, दर्शा दिया, ठीक है। क्लियर? बोलो आ गया समझ में? एक एक क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से एक एक सवाल को देखते चलना। यदि यहाँ मिस्टेक करोगे और एमसीक्यूज में भी मिस्टेक कर दिया, थ्योरी तो जानते हो पूरे नंबर मिलते नहीं हैं, तो बेटा पेपर गड़बड़ हो जाएगा। पेपर गड़बड़ नहीं करना है, 20 के 20 एमसीक्यू करेक्ट करके आना। और जितने भी हम आपको करा रहे हैं मैप वाले, कई बार तो यही मैप वाले क्वेश्चन एमसीक्यू में भी पूछ लेता है, ठीक है। तो आपको कई बार हेल्प मिल जाती है ना, तो दिमाग से आंसर करना, क्लियर है। चलो अगला सवाल देखो क्या है, भारत के अग्रणी मैग्नीज उत्पादक क्षेत्र। तो मैग्नीज कहाँ होता है, आंध्र प्रदेश में होता है, उड़ीसा में होता है, झारखंड में होता है। तो कोई भी सभी आप आंसर करके चले जाओ, हमें मैप मालूम होना चाहिए आंध्र प्रदेश कहाँ है, और आंध्र प्रदेश को हमें त्रिभुज से दिखाना है। देखो ये हमारा मैप है, अब मैं आपको दिखाया था कि ये एमपी है, ये एमपी हो गया, एमपी के बगल में क्या हो गया, ये छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बगल में उड़ीसा हो गया, और जस्ट उड़ीसा के नीचे हो गया आंध्र प्रदेश। ये है आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के नीचे वाला क्या है, तमिलनाडु, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आंध्र प्रदेश में ऐसे आपको निशान बना देना है, ठीक। ये हो गया हमारा आंध्र प्रदेश। आ रहा है समझ में? बोलो एक एक क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियर कराते चलेंगे, बस आपको ध्यान से पढ़ते और समझते चलना। चलिए अब आगे देखते हैं, हम लोगों ने आंध्र प्रदेश को दिखा दिया, क्लियर। अब आगे बढ़ जाओ, अगला सवाल क्या दिया है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत के 2 चाय उत्पादक राज्य, हमको पता है चाय उत्पादक राज्य कौन कौन है, असम है और पश्चिम बंगाल है, दोनों है। यदि मान लो चाय की जगह आपको कॉफ़ी दे देता है, तो याद रखना कॉफ़ी उत्पादन कौन है, कर्नाटक है। कौन सा राज्य है, कर्नाटक है, ठीक है। तो आपको दिखाना है कर्नाटक को यहाँ, लेकिन सवाल में चाय दिया है, तो चाय के लिए 2 राज्य हैं, एक तो असम है और दूसरा पश्चिम बंगाल है। और असम और पश्चिम बंगाल को आपको ये स्टार बना के दिखाना है। अब भैया कुछ बच्चे सोचेंगे मैम स्टार बनाना भी सिखा दो, स्टार बनाना नहीं आता। देखो ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे ऐसे और ऐसे, बन गया स्टार, ठीक है। और इसको क्या कर दो, बढ़िया तरीके से रंग दो, कलर कर दो इसको, ठीक है। तो ये बन गया हमारा स्टार, समझ गए स्टार कैसे बनाना है। चलो तो हमको असम और पश्चिम बंगाल को दर्शाना है मैप के अंदर। देखो असम कहाँ पे है, ध्यान दो, असम यहाँ पे है, देखो ये वाला एरिया, ये वाला जो बंदूक जैसा एरिया बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये वाला असम है। बंदूक जैसा बन रहा है कि नहीं, तो ये असम है,
ठीक है। तो आपने असम में क्या बनाना है, स्टार, तो आपने ऐसे बना के स्टार बना दिया। ठीक, अब आता है पश्चिम बंगाल। तो बता दिया आपको पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र कौन सा है, ये वाला क्षेत्र किसका है बेटा, पश्चिम बंगाल का है। तो आपने क्या कर दिया, इस तरीके से स्टार बना दिया, पश्चिम बंगाल हो गया कि नहीं। तो 10 के 10 सवाल करना बहुत आसान है मैथ में, बस उसके आंसर हमको याद होने चाहिए। अगर आंसर याद है तो बनाना आसान है, नहीं याद है तो बनाना कठिन है ना। तो आपको क्या करना है, जितने भी क्वेश्चन यहाँ मैंने कराए हैं आपको सारे क्वेश्चन का आंसर याद रखने चलना है। अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ज्योग्राफी का। ठीक, इसके अलावा यदि आपने इसका भी नहीं ले पाया है तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, मैप में इस बेटा देखो एक बार बता दें, जब तक आपको मैप में नहीं पता है कि कौन सा राज्य कहाँ है आप प्रॉब्लम में आ जाओगे, नहीं भर पाओगे मैप। और ठीक है, और ये जो मैप की प्रैक्टिस होती है बेटा ना, ये एक दिन में नहीं होती। जो वो कहते हैं एक ही दिन में मैप रट लो, एक ही दिन में सब कर लोगे, एक दिन में तब कर लोगे जब आपको सारे क्वेश्चन आंसर याद हैं। प्रैक्टिस आपको करनी है। आपको जब तक स्टेट ही नहीं पता कि कौन सा राज्य कहाँ पे है तो आप क्या भर पाओगे। आंसर याद रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आंसर याद है, जगह पता ही नहीं कहाँ भरना, तो कैसे भरोगे। देखो ये हो गया नेपाल, नेपाल के जस्ट नीचे आता है यूपी। ठीक है, ये क्या है, यूपी का क्षेत्र है। यूपी के ऊपर ये क्या है, उत्तराखंड है। इसके ऊपर क्या है, हिमाचल प्रदेश है। इसके इधर क्या है, पंजाब है। ये क्या है, हरियाणा है। ये बीच में छोटू सा दिल्ली है। ये है राजस्थान। राजस्थान के नीचे यहाँ पे क्या है, गुजरात है। ठीक, ये क्या है, एमपी है। ओके, बिहार ये हो गया, बिहार के नीचे ये हो गया झारखंड, ये हो गया यहाँ पे छत्तीसगढ़, ये हो गया उड़ीसा, और उड़ीसा के नीचे एमपी के जस्ट नीचे यहाँ पे महाराष्ट्र आ जाता है। क्लियर है। अब देखो आगे, यहाँ पे महाराष्ट्र हो गया, ये हो गया कर्नाटक, कर्नाटक के ऊपर यहाँ तेलंगाना, तेलंगाना किससे अलग हुआ, आंध्र प्रदेश, तो ये आंध्र प्रदेश हो गया। ये हो गया अपना तमिलनाडु, ये हो गया केरला। तो आपको फटाफट ऐसे आएगा तो आप भर लोगे, नहीं आएगा बेटा तो वहाँ सोचते रह जाओगे, पर कोई हेल्प करने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए आज आपको क्या करना है, वीडियो को देख लिया है, आंसर लिख लो कॉपी पे, उठा के ले आओ मैप मार्केट से खरीद के, और सिर्फ मैप भरना चालू कर दो, प्रैक्टिस करना चालू कर दो। ठीक है बेटा, जब तक मैप की प्रैक्टिस नहीं करोगे, ध्यान से सुन लेना, नंबर नहीं आएंगे। आपको नहीं पता कौन सा राज्य कहाँ है तो आंसर नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जितने भी क्वेश्चन आपको मैंने करा रहे हैं और आगे भी ऐसे वीडियो आते रहें, कम से कम 4 से 5 वीडियो आएगा, सारे वीडियो आपको देखने हैं और जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे कराते चल रहे हैं, हर एक क्वेश्चन का आंसर और मैप में उसकी प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। ओके, तो मिलते हैं किसी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के जो वीडियो डाल दिया है उसको देखो, आंसर तब तक के याद कर लेना, 20 के 20 सवाल कंफर्म कर लो, फिर नेक्स्ट वीडियो देखना, उसमें जितने भी सवाल होंगे उसको भी आपको कॉपी पे लिखना है और आंसर करते चलना। ठीक है बेटा, तो पेपर बस अच्छे से करके आना है और सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में आपसे।